नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नई चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम श्रेणी इंटर स्तरीय प्राथमिक परीक्षा को देखेंगे, जो 5 फरवरी 2017 को आयोजित की गई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर जब दीजिएगा तो उससे ये एनालिसिस हो जाता है कि वीडियो या क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, और उसी के आधार पर आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न रहता है और इसी से रिलेटेड प्रश्न रहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? यानी जो भारतीय अभिनेत्री थी, सबसे पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, उसका नाम क्या था? इसमें मधुबाला दिया, नरगिस दिया था, मीरा दिया हुआ है, मीरा कुमारी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा देविका रानी। यानी देविका रानी जो थी भारतीय मूल की प्रथम महिला अभिनेत्री थी। चलिए, अभिनेत्री आप लोग पता है एक्ट्रेस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। यानी हिंदी साहित्य के आलोचक कौन थे? तो ये नामवर सिंह जी थे। नामवर सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य कवि थे, ठीक ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत के लेखक कौन थे? यानी पद्मावत जो रचना है वो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बुक से कुछ ना कुछ क्या होता है, बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहती हैं, इसीलिए इस का पूछा हुआ है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जायसी थे। जायसी जो थे यह पद्मावत के लेखक थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, कह रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? देखिए सभी मतलब जो भी बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक जो हैं जॉर्ज मार्टिन है। जॉर्ज मार्टिन ने इसको लिखा था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया के मतलब इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक जो है ये है रामचंद्र गुहा जी हैं। रामचंद्र गुहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इनका जेल का इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। यानी कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, यानी हमेशा वो जेल जाया करते थे। वे कौन थे? तो बीडी सावरकर जी थे। ये मतलब उनको लगता था कि ऐसे मतलब वह इतना मतलब अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ किया करते थे कि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ वजह से जेल जाना करना पड़ता था। इसीलिए उनका जो जेल जाने का प्रक्रिया था वह पर्यटक के समान था, कभी भी जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसने ईमेल के लिए ये चिन्ह दिया? इसको कहते हैं चिन्ह किसने दिया ईमेल के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा रे टाल रे टाल रे टॉमलिंसन ने इस का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगमन करने का इजाज़त दी है। यानी बैंक से सर्वर्स मैंने बैंक से ही आप मतलब कोई भी काम कर सकते हैं। ये कौन दिया है? तो ये आईसीआईसी बैंक ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9 नंबर है, इस लेखक और लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। मैंने इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था? देखिए फणेश्वर नाथ रेणु है, उसके बाद से आपका प्रेमचंद्र है, देवी वर्मा है, राजकुमार वर्मा जी हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणेश्वर नाथ रेणु, जो हमारे बिहार से ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां, यानी बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिए आप लोग ट्रिक याद करने के लिए, जैसे बिस्मिल्लाह है तो आप लोग 20 यानी 20 से 20 याद रख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो बी स 20 होता है जहर, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई बजाते थे। तो ऐसे कुछ आप लोग अपने में कुछ संलग्न करके याद कर सकते हैं, उससे ये होता है तथ्य भूल नहीं पाते हैं लोग, ठीक ना। चलिए, यह गायन शैली का नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। इसमें से कौन सा ऐसा गायन है जो वाजिद अली शाह से दरबार से ही शुरू हुआ था? तो ये था ठुमरी वाजिद अली के दरबार से शुरू हुआ था।
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना आप लोग को पता है मोतीलाल नेहरू और एक और थे उनके साथ, वो दोनों मिल करके किया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते लिखती है, मतलब ये किसने कहा था? यह किसकी कथन थी कि लेखक लेखिका जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते लिखते हैं, यह किसने कहा था? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी, यानी झुम्पा लाहिड़ी ने ये बात कही थी। चलिए प्रश्न संख्या 14 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में ये कह रहा है कि किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, देखिए कितना बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2017 में, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा युवराज सिंह। युवराज सिंह ने दो मतलब बेहतरीन किया था, 6 छक्का मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है, ठीक ना। आमर्त्य आमर्त्य आम अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जो अमर्त्य सेन थे उनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला? क्योंकि तो वह अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार का भी है और किसका है? तो पश्चिम बंगाल का भी। आप लोग छप यानी छऊ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व आप लोग को पता है भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 36 से 51 जो आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 17 का डी हो जाएगा। चलिए ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? यानी अनुसूची कौन सी है जो भाषा का उल्लेख करती है? तो ये हमारा हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे? तो 12 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। यानी जो चुनाव की पद्धति है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है आयरलैंड, यानी आयरलैंड से चुनाव की पद्धति को ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा में कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति करता है? लोकसभा में जो सदस्यों की चुनाव करती है वह होता है कितना? 2 होता है, और जो 12 होते हैं राज्यसभा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? यानी सर्वोदय योजना प्रस्तुत करने वाला सरकार में कौन था? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें क्रांति के जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। भारत के साथ सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो आपका ये हो गया, सबसे ज़्यादा बांटने वाला बांग्लादेश, लेकिन सबसे कम साझा करने वाला, अपना बाउंड्री लाइन शेयर करने वाला वो है म्यांमार, यानी जलीय स्थल से है कुछ म्यांमार का ही सबसे कम साझा होता है। चलिए क्योंकि आप लोग को पता है म्यांमार म्यांमार कहाँ है, एकदम लगभग ज़्यादा उतना नहीं शेयर करता है म्यांमार आपका, हमारे हमारे देश से लगभग 1643 इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। क्योंकि बांग्लादेश का हो जाता है, बांग्लादेश चीन का तो हो जाता है 4,000 चीन का हो जाता है 4,057 चीन शेयर कर देता है। उसके अलावा बांग्लादेश आपका 4,096 किलोमीटर कर देता है, और पाकिस्तान करता है 33-23, यानी 33-23 पाकिस्तान करता है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग कौन होगा? यानी आपका तीनों के अकॉर्डिंग हो जाएगा म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई थी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है जब 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग को पता है पीली क्रांति जो संबंधित है किससे है? तो तिलहन से, यानी तेल से है संबंधित है। 25 के बाद हम लोग 26 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आपका कह रहा है कि भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है? यानी भारत में जो उत्पादित होती है उसको कितने
उसमें से कितने प्रतिशत को दूसरे देशों में भेजा जाता है। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा 70% लगभग दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात मीन्स होता है दूसरे देशों में भेजना। निर्यात, निर माने नहीं और आता माने आत मीन्स आता, यानी जो आता नहीं, यानी इसका मतलब जाता है। चलिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित की गई थी। यानी दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना थी वह इंग्लैंड के सहायता से स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। जीएसटी का जिक्र कब किया गया था सबसे पहले, तो 2006 से 7 के बीच जीएसटी का चर्चा किया गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम रखा गया था। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया था, तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में करते हैं, मतलब इसमें जो पंचवर्षीय योजना है किसके मध्य में है, तो 12वीं के मध्य में अभी है, 12वीं का जिक्र हो रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 31, कह रहा है रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा थी। यानी रेलवे आधारित संरचना के आधार पर कब इसमें रेलवे निवेश विदेशी निवेश प्रत्यक्ष रूप से की गई थी, यानी डायरेक्टली इन्वेस्ट कब की गई थी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा जाएगा 100। अगला प्रश्न है 32 नंबर, यह किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। यानी किससे पता चलता है किसी देश के व्यक्ति के आय अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र से पता चलता है किसी भी विदेशी का आय। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। देवास आप लोग को पता है, देवास कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, यानी देवास में ही यह बैंक नोट प्रेस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े देश राज्य में से यह नहीं है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े 4 राज्यों में से आप लोग को पता है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर स्थान इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र, यूपी, उसके बाद बिहार, लास्ट में हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो नहीं है वह क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। यानी 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी इसमें से सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जनसंख्या वाला स्टेट कौन है, तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार का स्थिति ऐसे भी सभी तरह से बहुत ही बेकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था। यानी जो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वो उसका नाम था परम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 4G सेवा का आरंभ कब हुआ था। यानी 4G डाटा यानी 4 जनरेशन, 4G का मतलब होता है 4 जनरेशन का स्थापना कब किया गया था। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2012 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। यानी यूके का शेयर सूचकांक जो है FTSE 100, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल, यानी प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे कौन थे, तो ये थे CD देशमुख। यानी इसका नाम शॉर्टकट में लिखा हुआ है देशमुख लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा CD देशमुख इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिससे रुपया वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था, आप लोग को पता है ना ऐसे वाला ये डिजाइन, यानी र लिख करके उसको काट दिया था, वह थे डॉक्टर उदय कुमार जी थे। और यह किस यूनिवर्सिटी में यानी किस IIT में पढ़े हुए थे, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, उदय कुमार जी, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है
कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश था। यानी कौन ऐसा था जो कार्बन कर घोषित किया था? तो न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश था। अगला है कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, यानी न्यूजीलैंड में कीवी पाई जाती है, आप लोग को बेहतरीन तरीका से पता होगा। और ब्राज़ील का मुद्रा का नाम क्या है? आप लोग को पता है, रूस का होता है रूबल, उसका रियाल होता है सऊदी अरब, उसके बाद ये देखिए रियल, ये गलत लिखा हुआ है, रियल होता है, रियाल जो होता है सऊदी अरब, यानी बाकी सब बच गया है। 43 नंबर सही जवाब हमारा हो जाएगा। देखिए इसी को लिखा है, यानी सुधार करके लिखा है, पहले ये था रियल और ये हो गया रियल, यानी रियल। ये भी आपका कहाँ का है? ब्राज़ील का। बर्न है बर्लिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन महलों का शहर होता है? यानी भारत में किसे हम लोग महलों का शहर के नाम से जानते हैं? क्योंकि वहाँ आप जाइएगा तो बड़े बड़े से इमारत आपको देखने को मिलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस किसको अच्छे समाज का राजा कहा जाता है? यानी कौन ऐसे थे जो अच्छे समाज के राजा कहे जाते हैं? यानी उनका नाम क्या है? विजय माल्या। राजा कहा जाता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी तो ये जो है 45 नंबर क्वेश्चन का, अच्छे समय का राजा, यानी उनका जब समय था तो अच्छे थे, लेकिन जब से ये स्कैम्प करके गए विजय माल्या जी, आप लोग को पता ही होगा। चलिए, यह मुंबई की मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, यानी प्रखनली शिशु जी थी, जिसको मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, वो उसका नाम क्या था? और उसने 2016 में खुद एक बच्चा को जन्म दिया, उसका नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हर्षा, यानी उसका नाम क्या था? हर्षा था। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? देखिए ये सभी आपका जीके जो है, जो भी पहली और लास्ट वाला होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो इंडियन एयरलाइंस के प्रथम महिला पायलट जो थी दुर्गा बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इनको महामना कहा जाता था, यानी कौन ऐसी थी जिनको महामना कहा जाता था? तो 48 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मालवीय को महानमा कहा जाता था। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें बिहार में कहीं इसका जिक्र नहीं किया जाता है। तो आप बिहार के हैं तो बिहार यानी कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा का जिक्र करता है वो, और यहाँ पे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न। सॉरी, ये कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा जैसे गुजरती है, सही है, सही बात है, सही है। यहाँ पे आपको कर्क रेखा यानी जो गुजरती है, आप लोग को पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, त्रिपुरा होकर के जाती है, लेकिन बिहार से होकर के नहीं जाती है। ये थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, हम बोले हैं बिहार बट थोड़ा सा मिस हो गया। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? यानी ब्रह्मपुत्र जो जैसे ये तिब्बत से निकल कर, यानी चाइना तिब्बत से निकल कर के आती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के आकर के जैसे ही ये बांग्लादेश में मिलती है, तो उसका क्या नाम पड़ जाता है? तो यमुना कहा जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से अगला प्रश्न है, बीकर मूलतः होता है, यानी बीकर मूलतः क्या होता है जी? तो ये होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मायोपिया के रोग, यानी मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए, मायोपिया आप लोग को पता है मायोपिया किसे कहते हैं? क्योंकि ये कभी हिंदी में पूछता है, कभी इंग्लिश में पूछता है। तो मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। एक होता है हाइपर मायोपिया, दूर दृष्टि दोष। तो आप लोग को पता है मायोपिया यानी जिससे इसका मतलब संबंध है, तो इसको अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो अवतल लेंस के सहारे उसको दूर किया जाता है, और हाइपर मायोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो उत्तल लेंस के लिए वह उत्तल लेंस का चश्मा उसको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। इसमें 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, यानी आर्द्रता मापने के लिए
जो सबसे बेहतरीन इसमें आता है तो क्या आता है, तो हाइग्रोमीटर, क्योंकि पता है हाइड्रोजन से आपको होता है आर्द्रता, यानी हाइड्रोजन अगर हाइड्रोमीटर होगा तो हाइड्रोमीटर से क्या होता है, जल के घनत्व को मापा जाता है, यानी जल से संबंधित। लेकिन हाइग्रो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है लेकिन उसमें क्या है, उसकी कुछ मात्रा को दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी इसमें 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना कम होता है उसका वेदन क्षमता उतना मतलब क्या होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ही कम होगा वह उतना ही दूर दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाल का तरंग दैर्घ्य बेहतरीन होता है और बहुत दूर तक जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य कम वाला बैंगनी रंग। आप लोग को पता है ना, ट्रिक होता है जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैजा नीला करके एक ट्रिक बनाया जाता है, उसी के तहत सबसे डाउन पोजीशन पे बैगनी का आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्य का एसआई मात्रक, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य को किस में मापा जाता है, तो ये होता है जूल में मापा जाता है, क्योंकि देखिए बाकी सब न्यूटन है, डाई तो इसका अर्ग है, वाट पावर का होता है, ठीक ना, और न्यूट्रॉन तो उस पार्टिकल्स को मापता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। आप लोग प्रकाश वर्ष से समझ जाइएगा, समय का ऐसा कुछ नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी होता है कि एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश की दूरी होती है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और इसमें 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कोई भी आवाज निकाला जाता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्लांक नियतांक का मान जूल प्रति सेकेंड, यानी प्लांक नियतांक का जूल प्रति सेकेंड में इसका मान क्या हो जाता है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो जाता है। चलिए यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 का डी नंबर। हल्दी पौधे का किस भाग को से प्राप्त किया जाता है, तो हल्दी के पौधे को तना से प्राप्त किया जाता है, यानी 59 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक ट्रिक है, हद कर दिया आपने, हद कर दी आपने आपने तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए ह से हल्दी, और उसके बाद इसमें आता है द अदरक भी हो जाएगा, उसके बाद आ आएगा आपने, आ से आलू, और प से प्याज, ये सभी जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, तना से प्राप्त की जाती हैं। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है, यानी जो श्वेत रक्त कणिका होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लसिका में उपस्थित होती है, यानी लसिका में क्या उपस्थित होती हैं, तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संवहन उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। पीलिया रोग के रुधिर से निम्न में से की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे पीलिया रोग होती है उसकी वजह से किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर पीलापन झलकने लगता है, तो ऑप्शन नंबर होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वह शरीर और उसके जो भी बाहरी अंग है पीले नजर आने लगते हैं, बिलीरुबिन याद रख लीजिएगा। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। यह सैंग्यूवोरस होते हैं, यानी सैंग्यूवोरस किसे कहते हैं, यानी सैंग्यूवोरस जो होते हैं मादा मच्छर होती है, और आप लोग को पता है मादा मच्छर ही ह्यूमन ब्लड्स सोखती है, यानी मानव के खून को चूसती है, और बाकी जो नर होते हैं वो फूलों के रस लेते हैं, या कोई भी साग सब्जी हो गया। कौन मास्टर ग्रंथि है, यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हमारा पीयूष ग्रंथि है। चलिए अगला है विटामिन टोकोफेरोल, यानी विटामिन टोकोफेरोल की कमी से आप लोग को पता है नपुंसकता नामक रोग होती है, और यह किसमें पाई जाती है, तो विटामिन ई होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मान अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन ऐसे अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मधुमक्खी। चलिए अगला है, नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार के बंद होते हैं, नायलॉन में किस प्रकार के बंद होते हैं, तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाइड के रूप में। अगला प्रश्न है,
इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन यानी H2 पाए जाते हैं। यानी कौन ऐसे ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है, यानी 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, सॉरी सनी, सनी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका हुआ है, यानी 70%। 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70%, यानी 70% पृथ्वी का भाग जल और सागरों से घिरा हुआ है। उसका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान, शुष्क मीन्स होता है गर्म, दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा एरिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक गर्म धारा है, यानी इसमें से कौन एक गर्म धारा है, 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गल्फ धारा जो है गर्म धारा है, वहाँ से जो भी हवाएं आती हैं तो गर्म गर्म हवाएं आती हैं। कितने देश में भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी कोई ऐसा देश का मतलब कितने ऐसे देश हैं जिसके चारों तरफ यानी भूमि ही है, यानी जल नहीं है, उसके बाद से जो भी होगा दूरी पे होगा, तो इसमें 44 कंट्री आ जाते हैं, यानी 44 कंट्रीज ऐसे हैं जो जल से घिरे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका मैथ का है, ये जो फिजिक्स का है, 74 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वीडियो जो होगा बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर हम कर देते हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो ये है चुंबकीयता से, यानी रेडियो एक्टिविटी से। उसके बाद फिजिक्स का एक और सवाल आ गया है, 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू भी। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक, या वो कौन सा ऐसा भाग है सबसे ज़्यादा वहाँ जनसंख्या घनत्व है, तो 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, यानी 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका HCF करना है, आप लोग देख लीजिए, HCF कर लीजिएगा और इसका हम आंसर का टिक कर देते हैं, आप लोग खुद इसका आंसर करके निकाल लीजिएगा। LCM निकालना है, आप लोग को तो पता ही LCM निकालना है। चलिए अगला भी प्रश्न है हमारा मैथ का है, मैथ का प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मैथ का, इसका सही जवाब, इसमें बड़ा भिन्न बताना है, 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से देखिए 82 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, सुमात्रा द्वीप जो है कहाँ पाया जाता है, यानी 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप जो है पाया जाता है। अगला है किसी देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, यानी किस देश की टाइम जोन सबसे अधिक है, 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में कितने जिले हैं, तो आप लोग को पता है बिहार जब झारखंड से अलग हुआ उस समय 37 जिले थे, उसके बाद से लास्ट में अरवल एक जिला बन गया, जिससे जिलों की संख्या 38 हो गई। 84 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को पता होना चाहिए बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 85 नंबर मैथ का है, और इसको हल करिएगा तो 85 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 आएगा आंसर। चलिए अगला भी प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है, इसमें 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 125 आंसर आ जाएगा। उसके बाद से फिर ये एज से संबंधित है, वायु अनुपात दिया हुआ है, 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.5। उसके बाद से ये भी है कार्य से संबंधित है, और आप लोग कार्य से संबंधित इस प्रश्न को कीजिए, 88 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग आएगा इससे। 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100% सही हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से रूट अंडर ज्ञात करना है, इसमें इन्होंने 81 लगभग रूट 9, इसको आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग इसको तोड़िएगा ब्रैकेट्स में, इसमें ज़्यादा समय नहीं, 9 9 जा 81, सो 9 9 जा 81 इंटू 10, यानी
एक 9 निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 9√10, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो छोटा सा क्वेश्चन है उसको बनाया जा सकता है, लेकिन जो भी ये बड़े लेंथी सवाल हैं इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए हम मैथ वाले को स्किप कर देना, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 यानी कार्बन 614। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए, ऑप्शन अगले पीडीएफ में देखिएगा। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, यानी कौन सा समीकरण है जो चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। तो ये 93 नंबर प्रश्न का 93 नंबर प्रश्न 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा, देखिए कौन सा नियम ऐसा है जो चार्ल्स के नियम कौन सा समीकरण है जो चार्ल्स के नियम को बताता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भी समानुपात टी। भी जो होगा वेग होगा समय के समानुपाती होगा। इनमें से कौन 6 गुणे 10 के पावर 25 परमाणु नहीं है, इसमें किसमें 6 के पावर 25 परमाणु नहीं पाए जाते हैं, तो 6 ग्राम कार्बन में। अगला है एप्सम लवण, इसके यौगिक है। एप्सम लवण जो है किसके यौगिक है, तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Mg, यानी जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ag नहीं होता है, यानी चांदी नहीं होता है। संपर्क विधि से निम्नलिखित में से किसको बनाया जाता है, संपर्क विधि के माध्यम से किसको बनाया जाता है, तो ये होता है H2SO4, जिसको तेजाब हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ड्यूटोरियम ऑक्साइड आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या है जी, 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है NaCl। NaCl में यह आबंध होता है, यानी NaCl जो होता है उसमें आयनिक आबंध होता है, आयन उसमें होते हैं। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं, केमिस्ट्री का सवाल है, क्वांटम संख्याओं से कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। देखिए यहाँ मैथ का सवाल फिर से आ गया, और ये आप लोग 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब करिएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर का, ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल है, 102 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये भी रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल 103 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद से अगला भी रीजनिंग का सवाल है, क्योंकि आपका ये बिहार SSC का जो भी एग्ज़ाम है रीजनिंग और मैथ्स पे ही डिपेंड है, और जो ऑब्जेक्टिव है और कुछ GS GK को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा, और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए 104 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर प्रश्न है, उसके बाद से 106 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। 106 नंबर प्रश्न का 106 नंबर प्रश्न 106 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग देखते हैं 106 नंबर 113। चलिए 106 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, देख लीजिए बहुत ही लेंदी प्रश्न है। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 107 नंबर का प्रश्न संख्या का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 108। 108 का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 108 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब एक हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 पासों के को फेंकने पर, यानी ये भी क्वेश्चन जो आपका है रीजनिंग का है। और 110 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद से ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देखिए इसको हल करिएगा आप लोग को आ जाएगा, यानी 111 नंबर प्रश्न है। 111 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3/4। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। रीजनिंग 112 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 113 नंबर। 113 नंबर यहाँ पे देखिए है, और इसको हमको क्या करना है, ऐसी आकृति ढूंढना है। उसके बाद से इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, इसमें ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न 114 नंबर, 114 नंबर कह रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी नंबर है, और उसके बाद से ये है आपका रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 4 होटल है, उसमें कितने प्रकार से होटल रख सकते हैं, तो ये भी आपका मैथ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 115 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से हम लोग चलते हैं 116 नंबर पे। 116 नंबर जो है ये भी प्रश्न आपका मैथ का है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक्स का वैल्यू रख के मतलब पुट डाउन करके हमको बताना है, तो इसका 117 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से 118 है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ये 118 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13, 19। ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। 119 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद से एक और रीजनिंग और आकृति से संबंधित है, यानी 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 121 नंबर। 121 नंबर का आकृति कुछ इधर है और बाकी सब इधर देखते हैं, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है उसको हम लोग करेंगे। चलिए 121 नंबर में ऑप्शन देखिए आपका ऐसे दिया हुआ है, बहुत लंबा आकृति है, जिससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए इस वीडियो को हम क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि एक ही बार में आप सबको ये फिगर नज़र आ जाए। देखिए 121 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जूम आउट कर दे रहे हैं। 122 नंबर प्रश्न है। 122 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है, यानी ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। 123 नंबर क्वेश्चन का 11 नंबर आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैथ का सवाल है, इसमें वैल्यूएबल है, यानी वैल्यू निकालना है 124। 124 का सही जवाब हमारा हो जाएगा 12.5। अगला है, इसमें जो है एक्स का वैल्यू पुट इन करना है, यानी इसको निकालेंगे, पुट आउट करना है सॉरी। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रूट 6 का मान निकालना है, सॉरी रूट 16, यानी इसमें ए बी का मान निकालना है और ए बी को संबंधित दिखाना है कि एक दूसरे से क्या से संबंधित है। तो ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे का इक्वल है। अगला प्रश्न है, इसमें से एक्स का वैल्यू जो निकालना है, तो 127 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 128 128 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला है 129। देखिए प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 पेज में आएगा। उसके बाद से इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कट्स चुका है, तो इसीलिए हम लोग अगले में देखते हैं। अगला प्रश्न है 130 नंबर। 130 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27। और उसके बाद से 131 नंबर, 131 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 83। उसके बाद से 132 नंबर, 132 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद से 133 नंबर, 133 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 81 ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग का अगला सवाल है, इसका टर्म्स यानी प्लेस बताना है कि इसके बाद से किस डिजिट का आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आएगा। उसके बाद से यहाँ पे पुनर्व्यवस्थित करना है, इसमें से इसको क्या करना है, सार्थक वर्ड बताना है, इसका मतलब कि किसका सार्थक वर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद से 136 नंबर में हम क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 19, 19। उसके बाद घड़ी से संबंधित यानी टाइमिंग का वॉच टाइम में दिखाना है। उसके बाद 137 है, 137 का ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिम सही हो जाएगा। चलिए ये दोनों से के बीच में संबंध बताना है, और उसके बाद से 59 जैसे ये दोनों का संबंध है, उसी प्रकार से 59 का संबंध यानी 138 का संबंध 59 का संबंध 45 से हो जाएगा। घुड़सवार से मोटरसाइकिल यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोफार। चलिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी यानी ठोस से संबंधित हो जाएगा। 141 प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से इसमें देखिए आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को किससे मैच कराना है, ये यानी 40 नंबर क्वेश्चन
इसके बाद टोटल जितने भी थे मैथ थे, इसीलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग को उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न आए होंगे और रीजनिंग के और उससे संबंधित आप लोग को अगर दूसरा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।